Meine liebe Freunde und Studenten, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह हियर ऑन द जर्मन मेंटोर। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपको सेशन देने वाला हूँ इसको आप मिस मत करिएगा। मैं आपको आज बताऊँगा कि किसी भी वर्ब का प्रेटेरिटुम फॉर्म हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं और उसका पैटर्न कैसे होता है। हम लोग प्रेजेंस के बारे में जानते हैं, पार्टिसिप्स वाई भी हमें मालूम है, लेकिन प्रेटेरिटुम के बारे में हमें नहीं पता होता। ये एक डिटेल सेशन है, इसको पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको अभी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन करके आने वाले वीडियोस आपको मिलेंगे मेरी तरफ से। जर्मन सीखने के लिए अगर आप सीरियस हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रेटेरिटुम फॉर्म की कॉन्जुगेशन। लोस गेट्स। देखिए, प्रेटेरिटुम सिंपल पास्ट टेंस इन जर्मन ग्रामर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रेजेंस के बारे में, प्रेजेंस फॉर्म में कॉन्जुगेट करते हैं, वो हमें आता है। पार्टिसिप परफेक्ट भी हमें आता है, जिसमें हम जाइन और हाबन का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। बट प्रेटेरिटुम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ये भी पास्ट टेंस होता है, लेकिन इसकी कॉन्जुगेशन मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। सेशन में बने रहिएगा। देखिए, व्हाट इज़ द प्रेटेरिटुम इन जर्मन। सबसे पहला जो पॉइंट है, द सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम प्रेटेरिटुम बोलते हैं, इज़ यूज टू एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। कोई ऐसे एक्शंस, कोई इवेंट्स जो पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही एंड हो गए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेटेरिटुम फॉर्म को, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ टिपिकली यूज टू टेल द इवेंट, स्टोरीज, रिपोर्ट्स एंड हिस्ट्री इन रिटन जर्मन। प्रेटेरिटुम फॉर्म को फ्रेंड्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आप कोई इवेंट, कोई चीज़ जो पहले हो चुकी है उसको हम रिटन जर्मन में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम प्रेटेरिटुम फॉर्म को यूज़ करते हैं जो जर्मन लोग यूज़ करते हैं, हमें भी पता होना चाहिए। थर्ड फॉर्म देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सम कॉमन वर्ब्स लाइक साइन, हापन, विसन एंड मोडाल वर्ब्स इन डेली कॉन्वर्सेशन। जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि प्रेटेरिटुम फॉर्म को हम रिटन वे में यूज़ करते हैं, रिटन हिस्ट्री के लिए। बट कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जिनको आप डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जाइन जिसका वारन होता है, हाबन का हटन होता है, विसन और मोडाल वर्ब्स। तो इन वर्ब्स को भी आप प्रेटेरिटुम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं डेली कॉन्वर्सेशन में। बट आज के सेशन में मैं आपको जो रेगुलर वर्ब्स हैं और जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, जो बाकी की वर्ब्स हैं, उनकी कॉन्जुगेशन करना सिखाऊंगा फ्रेंड्स प्रेटेरिटुम फॉर्म में। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर वर्ब्स इन प्रेटेरिटुम। एवरी जर्मन वर्ब हैज़ टू पार्ट्स, स्टेम पार्ट एंड एंडिंग पार्ट। आप जानते हैं कि एक इन्फिनिटिव वर्ब के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टेम पार्ट और उसका एंडिंग पार्ट। तो यहाँ पर मैंने एक माखन वर्ब को यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है टू डू। देखिए, अगर मैं ए एन को सेपरेट करता हूँ तो ये जो ए एन पार्ट है यही होता है आपका एंडिंग पार्ट, और जो उससे पहले का पार्ट है जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, वो होता है उसका स्टेम पार्ट। तो दोनों को मिला के बनता है एक प्योर फॉर्म, एक इन्फिनिटिव फॉर्म। तो जितने भी वर्ब्स हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनके दो ही पार्ट होते हैं, स्टेम और एंडिंग पार्ट। एंडिंग पार्ट हमेशा ए एन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ए एन पार्ट को ही हम कॉन्जुगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। जो उसके आगे का पार्ट होता है वो कॉन्जुगेट नहीं होता है, तो हम सीखेंगे डिटेल में। चलिए देखिए, रेगुलर वर्ब्स, रेगलमेसिग वर्बन फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं श्वाखा वर्बन, जिसको हम वीक वर्ब्स भी बोलते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से मेन सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से मैं आपको कॉन्जुगेशन करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊँगा रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन कैसे होती है प्रेटेरिटुम फॉर्म में। देखिए, टू फॉर्म द प्रेटेरिटुम ऑफ रेगुलर वर्ब्स, ऐड इश के आगे आपको जो लगाना है टे ए, दो में लगाना होता है टे ए एस ए यानी टेस्ट। एर्जियस के केस में सेम टे ए ही होता है फ्रेंड्स, जो इश की तरह होता है। और वियर के केस में आपको लगाना होता है टे ए एन, ईयर के केस में टे ए टे, और जी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें भी हमें लगाना है टे ए एन, जो वियर के अंदर भी होता है। तो इसमें देखिए, इश और एर्जियस के केस में टे ए और वियर, और जो जी और जी है उसके अंदर सेम होता है टे ए एन। तो देखिए, ये आपका कॉन्जुगेशन का पैटर्न है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी है आफ्टर द स्टेम ऑफ द वर्ब, जो मैंने आगे लिखा भी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पैटर्न है। इसी पैटर्न को आपको याद कर लेना है एज इट इज़, सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के केस में। आगे जाके मैं आपको इरेगुलर वर्ब्स का भी बताऊंगा, बट फिलहाल अभी आप रेगुलर वर्ब्स का देखिए। तो ये कंप्लीट पैटर्न है इसका, ठीक है। अब नीचे मैं कुछ रैंडम वर्ब्स के साथ आपको बताऊँगा प्रेटेरिटुम फॉर्म में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले वर्ब मैंने यहाँ पे लिए स्पीलन, जिसका मतलब होता है टू प्ले। तो देखिए, इसके केस में जो मैंने ऊपर लिखा था टे ए लगाना है, तो स्टेम के आगे लग गया टे ए यानी स्पील्ट।
दू के केस में स्पील्टेस्ट, एर्जियस सेम होता है फ्रेंड्स, इश की तरह ही स्पील्टो, वियर होता है स्पील्टेन, ईयर होता है स्पील्टेट, और जी नीचे होता है स्पील्टेन, जो वियर के केस में भी होता है। तो देखिए वही चीज़ है जो मैंने ऊपर लिखी है, जो मैंने हाईलाइट किया है, उसी को कॉन्जुगेट किया है मैंने, जो उसका एंडिंग पार्ट है उसको हटा दिया और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसकी जगह क्या आना है वो आप देख सकते हैं। तो ये वर्ब थी स्पीलन। एक वर्ब और देखते हैं, माखन, जिसका मतलब होता है टू डू। तो सेम पैटर्न है, इश स्टेम आपका पार्ट रहेगा मार्क, उसके आगे टे, इश मार्क्टो, डू मार्क टेस्ट, एस में सेम मार्क्टो जो इश में भी होता है, वियर के केस में मार्कटन, ईयर हो गया मार्कटेट, जी और जी नीचे हो गया मार्कटेन जो वियर के केस में होता है। तो इश और एर्जियस सेम है, उसी तरीके से वियर और जी भी सेम होता है फ्रेंड्स प्रेटेरिटुम फॉर्म में। ठीक है, एक वर्ब और देख लेते हैं, वोनन, जिसका मतलब होता है टू लिव। इश वोंट, डू वोंटेस्ट, एर्जियस वोंट, वियर वोंटन, ईयर वोंटेड, जी और जी नीचे वोंटेन। तो देखा आपने, जो ऊपर पैटर्न था वही मैंने आपको करके बताया। अभी ये सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के केस में फ्रेंड, जो सबसे आसान है, बस इसको आपने याद कर लेना है और स्टेम के आगे ये सारे एंडिंग्स लगाते जाना है, तो आपकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी प्रेटेरिटिव फॉर्म में, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। स्पीलन, माखन और वोनन के केस में सब जगह सेम है। ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं, अब हम कुछ देख लेते हैं बाइस्पील एग्जाम्पल, सो दैट आपको फ्रेजेस की फॉर्मेशन में, सेंटेंसेस में आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, गेस्टन स्पील्टन वियर फुटबॉल, तो वियर था सब्जेक्ट, तो स्पील्टन हो गया, जो आपने पिछली स्लाइड में भी देखा। गेस्टरडे वी प्लेड फुटबॉल। सेकंड देखिए, डी किंडर मार्कटन ईयर हाउस ऑफ काबा बिफोर सी इंडियन पार्क गिंगन, द चिल्ड्रन डिड देयर होमवर्क बिफोर गोइंग टू द पार्क। तो ये वाला सेंटेंस मैंने जो था हाउप्सार्ट्स और नेबेनजार्ट्स में आपको बताया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो है प्रेटेरिटिव फॉर्म को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाउप्सार्ट्स में आप देखिए डी किंडर प्लूराल है तो मार्कटन। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, इश वोंट इन स्पानियन आल्स इश टॉट स्टूडियट हाबर। तो जो सेकंड फ्रेज था, जो नेबेनजार्ट्स था, वो मैंने पार्टिसिप्स वाई के साथ बनाया, मेरी मर्जी में बना सकता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वियर के केस में जो 10 हो गया, और आप देख सकते हैं डी किंडर के केस में मार्कटन, और नीचे इश के केस में वोंट। तो ये वही चीज़ है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको जो है कैसे चेंज करना है, स्टेम के आगे कौन सा पार्ट आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपको अच्छे से समझाने के लिए कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ जाए रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न क्या होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए ये भी रेगुलर वर्ब्स का ही पार्ट है, रेगल मैसिगा वर्बन, श्वाका वर्बन। नीचे मैंने लिखा है, any regular verb having ending -an and -an at the end, then we need to put extra a after the stem of the verb, rest all rule will be same। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि किसी भी वर्ब के एंडिंग में अगर -an या -an आता है तो प्रेटेरिटुम फॉर्म में कॉन्जुगेट करते वक्त स्टेम पार्ट के आगे आपको एक्स्ट्रा a लगाना है, और उसके आगे का जो कॉन्जुगेशन है वो वही है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा। ठीक है, तो एक यहाँ पर मैं वर्ब लिखता हूँ लैंडन, जिसका मतलब होता है टू लैंड। तो देखिए इश लैंड आपका स्टेम, इसके आगे आपको एक्स्ट्रा ए लगाना होता है। ठीक है, और उसके आगे टे ए तो रहेगा ही, जो हमने अभी तक देखा। दो के केस में लान, फिर एक्स्ट्रा ए, फिर टेस्ट, लान डे टेस्ट। एस सेम रहेगा, लान डे टो, वियर में लान डे 10, ईयर के केस में लान डे टेट, और जी के केस में लान डे 10। तो ये जो वर्ब थी इसके एंड में था -an, तो ये पैटर्न आपको अलग से सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक वर्ब और देखते हैं, arbeiten। अब इसके केस में देखिए एंडिंग में है -an, टू वर्क। इश arbeitet, du arbeitetest, एस arbeitet सेम रहेगा इश की तरह। वियर हो गया arbeiteten, ईयर हो गया arbeitet, और जी arbeiteten जो वियर के केस में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वाली वर्ब में जो एंडिंग में था -an, बट रूल सेम है कि स्टेम के आगे आपको एक्स्ट्रा ए लगाना है, और उसके आगे का पैटर्न सेम जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं। एक वर्ब और देखते हैं, रेडन, जिसका मतलब होता है टू स्पीक या टू टॉक। इश रेडेट, दू रेडेट टेस्ट, एस रेडेट, वियर रेडेटन, ईयर रेडेटेट, जी रेडेटन। तो ये वाली वर्ब्स का आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये भी रेगुलर वर्ब्स के केस में ही आता है। बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि जिस भी वर्ब के एंडिंग में -an और -an है, बस आपको एक्स्ट्रा ए लगा देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स्ट्रा ए और उसके आगे का कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब जगह सेम है। इसको भी आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ तक का जो सेशन था मैंने आपको बताया रेगुलर वर्ब्स के केस में पैटर्न क्या होता है, आसान है, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। अब इर्रेगुलर वर्ब्स के केस में देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें पैटर्न कैसे होता है। देखिए
इरेगुलर वर्ब्स को हम बोलते हैं unregelmäßige Verben, यानी कि starke Verben, strong verbs। फ्रेंड्स ये आप ध्यान से सुनिएगा, इन irregular verbs the stem vowel changes in ish and ers conjugations। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इरेगुलर वर्ब्स के अंदर कोई पैटर्न ऐसा नहीं है, कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स के केस में इश और एर्जियस की कॉन्जुगेशंस जो होते हैं वो आपको बाय हार्ट ही सीखनी है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी कॉन्जुगेशन देखिए, इश के केस में मैंने डैश लगाया है, मतलब ये कॉन्जुगेशन आपको बाय हार्ट सीखनी है। दू के केस में आपको एस्टे लगाना होता है, एर्जियस के केस में भी आपको जो है बाय हार्ट याद करनी होती है। तो कहने का मतलब है इश और एर्जियस बाय हार्ट याद करना है, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एज इट इज़ याद कीजिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वियर के केस में ए एन लगाना है, ईयर के केस में टे लगाना है, और जी के केस में आपको लगाना है ए एन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इश और एर्जियस के केस में आपको बाय हार्ट याद करना है फ्रेंड्स, और दू के केस में जो है वो ऐसे ही याद करना जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा। तो आप यहाँ पे देखता मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। देखिए कुछ वर्ब्स ले लेते हैं जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। गेन जिसका मतलब होता है टू गो। अब देखें यहाँ पे इश गेंग है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ याद करना है फ्रेंड्स, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बाय हार्ट याद करना है। दू के केस में हाँ गिंग है तो उसके आगे एस टे लग जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा भी है। एर्जियस के केस में सेम रहेगा इश की तरह गिंग। वीर के केस में गिंग प्लस ए एन यानी गिंगन। ईयर के केस में गिंग प्लस टे गिंग्ड, और जी के केस में ए एन यानी गिंगन। तो ये इरेगुलर वर्ब थी गेन टू गो। सेकंड वर्ब देखिए जेन, ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, टू सी किसी चीज़ को देखना। इश जा, दू जा, एस जा सेम रहेगा इश की तरह। वियर जाहन, ईयर जात, जी और जी नीचे जाहन, ठीक है। तो दू, वियर और ईयर और जी का पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, वो तो आप याद कर ही सकते हैं। बस आपको याद करना है इश और एस का बाय हार्ट। एक वर्ब और देखते हैं फॉरेन, जिसका मतलब होता है टू ट्रेवल। इश फुअर, दू फर्स्ट, एस फुअर, वियर फूरन, ईयर फूट, जी और जी नीचे फूरन। तो देखिए ये भी एक इरेगुलर वर्ब थी। इश और एर्जियस के केस में फ्रेंड्स चेंज आ रहा है, बाकी जो कॉन्जुगेशन हैं वो सेम है। एंड डियर फ्रेंड्स, इरेगुलर वर्ब्स में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इनको आप स्लोली और ग्रेजुअली लर्न करते जाइए। सिर्फ आपको इश और एर्जियस को याद करना है, बाकी दू, वियर, ईयर और जी का पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया जो आप याद कर सकते हैं। एटलीस्ट ये चीज़ तो मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जो इश और एर्जियस है उनको लर्न करना पड़ेगा। इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इरेगुलर वर्ब्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। देखिए इरेगुलर वर्ब्स unregelmäßige Verben, schwere Verben, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। विद सो मैनी रूल्स एंड इरेगुलरिटीज़ समवन मस्ट लर्न द कॉन्जुगेशंस ऑफ द जर्मन प्रेटेरिटुम बाय हार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। तो सिर्फ इरेगुलर वर्ब्स के केस में आपको याद करना है। रेगुलर वर्ब्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उसका एक पैटर्न है, वो तो आसान है, वो आप याद कर ही सकते हैं, ठीक है। इट विल गेट ईजियर इफ़ यू मेमोराइज द प्रेटेरिटुम ऑफ जर्मन वर्ब्स इन योर वोकेबलरी लिस्ट। तो मैंने फिर से उसको मेंशन कर दिया है फ्रेंड्स। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जनरली इस कंटेंट के ऊपर सेशंस नहीं है, बट ये एक B1 लेवल का कंटेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो प्रेटेरिटुम फॉर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं लेकिन रिटन वे में, लेकिन उसका रूल हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पूरा वीडियो आपने देखा, आपको अच्छा लगा ये कंटेंट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, आप चैनल के वीडियोस देख रहे हैं, एंगेज्ड हो रहे हैं, और मैं आपको हर आपके कमेंट का आंसर करता हूँ, चाहे वो थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन करता ज़रूर हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। वो एश्योरेंस मेरी तरफ से आपको रहेगी। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। मेरा मोटिव है कि मैं आपको जर्मन एक आसान वे में समझाऊं। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल्ड, चूस, auf Wiedersehen।